शाहरुख खान साल 2023 में बॉक्स ऑफिस के किंग रहे। 4 साल के बाद लौटकर उन्होंने जवान और पठान के साथ जो अपने मजबूत कदम बॉक्स ऑफिस पर जमाए, उसे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में नहीं हिला पा रही हैं। 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद बॉलीवुड के बादशाह खान डंकी के साथ एक बार फिर से अपने दर्शकों के बीच लौट रहे हैं। आज फिल्म डंकी को बड़े पर्दे पर रिलीज कर दिया गया है। हालांकि फिल्म को लेकर उनके फैंस के मन में एक सवाल है कि आखिर इस फिल्म का टाइटल क्या सोचकर रखा गया होगा, इसका मतलब क्या होता है और ट्रेलर से स्पष्ट हो रही कहानी का शीर्षक से क्या लेना देना है। तो आज कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों के जवाब पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अहम पहलुओं से। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी के निर्देशन में तैयार किया गया है। राजकुमार हिरानी के अब तक के इतिहास को देखें तो ये समझ आ ही जाता है कि उनकी फिल्में अधिकतर सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती हैं, खास करके समाज की कुरीतियों या फिर मान्यताओं को चुनौती देने वाली। अगर फिल्म डंकी की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि डंकी असल में एक कोड वर्ड है। ये कोड आया है डंकी फ्लाइट शब्द से, जिसे आम भाषा में अवैध तरीके से प्रवासियों को सीमा पार कराने के तरीके या फिर इलीगल बॉर्डर इमिग्रेशन के नाम से जाना जाता है और इसी से जुड़े एक प्रोसेस पर आधारित है फिल्म डंकी। डंकी फ्लाइट्स पर बात करने से पहले जानते हैं कि अवैध अप्रवासी कौन होते हैं। दरअसल अवैध अप्रवासी या गैर कानूनी इमिग्रेंट वे लोग होते हैं जो किसी देश के इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करके उसी देश में रहते हैं, या यूं कहें कि वे लोग जो किसी देश में रहने के कानूनी अधिकार के बिना ही उस देश में रहते हैं, वे अवैध अप्रवासी होते हैं। इस तरह से अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ बिना पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के या अनुमत समय से ज्यादा रहने वाले लोगों को अवैध अप्रवासी कहा जाता है। अब आते हैं डंकी फ्लाइट्स पर। डंकी फ्लाइट्स का अर्थ सिर्फ विमान सेवा के जरिए अवैध तरीके से किसी और देश तक पहुंचना नहीं, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार जाने के तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये अप्रवासियों के लिए किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती है, वे दूसरे देशों में मुश्किल रास्तों को अपनाकर और अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। इससे लोग 1 या 2 देशों से नहीं बल्कि कई देशों से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हालांकि वीजा केवल एक देश का लिया जाता है। उस देश तक पहुंचकर आदमी गायब हो जाता है और कई देशों से होते हुए चुपचाप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। डंकी रूट में लोगों को कार की डिक्की या माल ढोने वाले जहाजों में छिपाकर सही जगह तक पहुंचाया जाता है। इसमें मंजिल तक पहुंचने की गारंटी तो नहीं होती है, साथ ही जान का खतरा भी बना रहता है। बीते कुछ सालों से पहले से मैक्सिको के रास्ते में यूएस जा रहे एक भारतीय कपल को उसके बच्चों के साथ मृत पाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग किसी गाड़ी में बंद थे और रास्ते में बर्फबारी में फंस गए थे। ये कोई एक मामला नहीं है, बल्कि असल में ऐसे कई मामले हैं जो कभी खुलते ही नहीं हैं, जिसमें कभी क्लाइंट को जेल में डाल दिया जाता है तो कभी ये लोग खतरनाक चरमपंथियों के हाथ में पड़ जाते हैं। इस तरह से नदियां नाले पार करके किसी देश में पहुंचने के लिए प्राकृतिक आपदा का शिकार होना भी लाजमी है। वैसे अगर आप अभी भी ये बातें महज फिल्म की स्टोरी ही समझ रहे हैं तो अब जरा इन आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। सबसे पहले बात दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने साल 2022 में 16,236 भारतीय अवैध प्रवासियों को पकड़ा था। इस तरह से साल 2016 तक ये अनुमान जताया जाता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी नवजात शिशुओं में से 8% के माता पिता में से कम एक अवैध अप्रवासी है। यहाँ एक बात और आपको बता दें कि अमेरिका में मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा भारतीय अवैध प्रवासी हैं। भारत की बात करें तो अनुमान है कि भारत में पिछले दशक में कम से कम 1.4 मिलियन बांग्लादेशी समेत लाखों अवैध अप्रवासी थे। यहाँ ये समस्या बड़े स्तर पर पंजाब में फैली हुई है, जहाँ कई युवा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोप में बसने के लिए इन्हीं डंकी फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के युवक सबसे ज्यादा इन डंकी फ्लाइट्स के जरिए अवैध तौर से दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। रूस में अवैध प्रवासियों का आंकड़ा 10 से 12 मिलियन बताया जाता है। यूनाइटेड किंगडम जाने वाले अवैध अप्रवासियों की संख्या 5.5 लाख से 9 लाख तक बताई जाती है। वैसे अवैध इमिग्रेशन केवल भारत के लिए समस्या नहीं, बल्कि कई बड़े देशों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी एक मुख्य राजनीतिक मुद्दा यही है। उनका एक राजनीति नारा था स्टॉप द बोट्स।
आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।